हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2023 के पेपर के बारे में। तो हम बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट एंड लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज प्रोटोनोमा स्टेज। बिल्कुल सही है। एंड प्रोटोनोमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल। बिल्कुल सही है। अब हमें इसका देखना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, असर्शन के बाद बिकॉज लगा दीजिए और फिर रीजन पढ़ लीजिए। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनोमा स्टेज बिकॉज प्रोटोनोमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। सही है, मतलब कि इसका आंसर जाएगा बी। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट अमंग द फॉलोइंग। हेटेरोस्पोरस देखना है। लाइन से क्वेश्चन है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। इक्विस्टिडम साल्विनिया नहीं है। लाइकोपोडियम सिलेजनेला, हाँ सिलेजनेला है। साल्विनिया है, लेकिन इक्विस्टिडम नहीं है। लाइकोपोडियम नहीं है। सिलेजनेला साल्विनिया, ये लाइन से क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी में आपको लाइन भी मिल जाएगी सेम टू सेम। ठीक है। तो सिलेजनेला और साल्विनिया ये हो गए कौन से, हेटेरोस्पोरस। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के उस पर। फैमिली फैबेसी डिफर फ्रॉम सोलिनेसी एंड लिलिएसी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेमन। पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफाइड टू द फेमस फाउंड इन सोलिनेसी। हाँ, हमें देखना है कि फैबेसी के कौन से करेक्टर हैं जो सोलिनेसी में नहीं पाए जाते। ठीक है, इन ऑप्शंस में से। तो फैबेसी का सबसे पहला फैबेसी का कौन सा करेक्टर होता है, स्टेमन से अगर देखेंगे तो अपन को मिलता है वो 9+1 वाला अरेंजमेंट, यानी डाइएडल्फिस। डाइएडल्फिस मिलता है हमें। एक ही ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई ऑप्शन एक ही ऑप्शन में है कि डाइएडल्फिस और डाइथीकस एंथर पाया जाता है किसमें, फैबेसी में। और ये चीज सोलिनेसी और लिलियसी में नहीं पाई जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में ऑब्जर्व होता है। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन की एक ट्रिक थी कि चिंटोल, ठीक है, चिंटोल से था चाइना रोज और टोमेटो लीमन। तो अब देखते हैं हम इसमें। अब पहली बात, चाइना रोज कहाँ है, ये है, ये है। ठीक है। अब हम इलिमिनेट करते हैं इसमें। जो प्रिमरोज है उसमें हमें पता है कि उसमें फ्री सेंटर होता है, प्रिमरोज और डायंथस। तो बी और डी तो कट गया। अब बचा चाइना रोज, पिटूनिया, लेमन और चाइना रोज बीन्स और ल्यूपिन। तो हमें पता है कि चाइना रोज, पिटूनिया, लीमन, यानी सोलेनेसी का हमें पता है कि सोलेनेसी में होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो सब इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ठीक है। एंडार्च एंड एक्जार्च आर द टर्म ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन प्लांट बॉडी। ठीक है, पर ये तो गलत है। सेकेंडरी जाइलम नहीं होता, प्राइमरी जाइलम होता है ये। ठीक। तो पहला तो गलत ही हो गया, स्टेटमेंट वन तो गलत हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं। एग्जॉस्ट कंडीशन इज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम। बिल्कुल सही है। ट्रिक हमने देखी थी, वीडियो में देख सकते हैं आप इसकी ट्रिक। तो ये तो सही है, ये सही है, ये गलत है, यानी वन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, यानी ए ऑप्शन इसका जाएगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion ए एंड अदर इज रीजन। फर्स्ट स्टेटमेंट, late would have few xylary element with narrow vessel. Cambium is less active in winter. हमें पता है ट्रिक कौन सी थी अपनी। ट्रिक थी अपनी कि जो ऑटो वाले होते हैं वो लेट होते हैं और उनका काम बहुत ढीला होता है। तो लेट फ्यूज वाले में सही है। लेस एक्टिव, काम ढीला होता है, ये भी सही है। यानी कि अ, हाँ, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेट वुड हैव फ्यू जाइमेंट विथ नैरो बिकॉज कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर। बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन भी सही है, मतलब इसका आएगा बी आंसर। अब बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। ठीक। तो सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज, ब्लू कलर क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें हेलिक्स नहीं पाए जाते जिसमें वो होल्ड कर सकता है आयोडीन को। ये सीधा क्वेश्चन है, डी आएगा इसका। भाई जब हेलिक्स होते तो वो उसको पकड़ पाता तो वो कलर देता, पर इसमें कॉम्प्लेक्स हेलिक्स ही नहीं होते हैं सेलुलोज में, इसलिए नहीं देता। अब बात करते हैं आठवां क्वेश्चन की। अमंग यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन
ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किसमें होता है, एस फेज में, तो इसका जाएगा सी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का डिवीजन कब होता है, सेंट्रोमियर डिवीजन जैसे कि ये है, ठीक, सेंट्रोमियर डिवीजन के बाद क्या होगा, चीजें ये हो जाएगी, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। तो ये किस में होता है, टीलोफेज में तो नहीं होता है, ये तो टीलोफेज, तो ये फिर माइटोसिस की बात हो गई। मेटाफेज वन, मेटाफेज टू इसमें नहीं होता है, ये होता है एनाफेज टू में। एनाफेज टू में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो दो क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, ठीक है, और जा करके इसके बाद ये अलग सेल में चला जाएगा, ये अलग सेल में चला जाएगा, ठीक। तो रिडक्शनल डिवीजन की ये खास बात है, और ये एनाफेज टू में होता है, जो कि सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। अब बात करते हैं 10वें की, और इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ओकर एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी ट्रिक के लिए वीडियो बनाई है, देख लेना। तो क्या होता है कि एप्रियंस पूछा है, मतलब ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स है, ये दिखते कहाँ पे, ठीक, दिखते कहाँ में, पैकाइटिन, एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, और याद नहीं होता तो उसके लिए है। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, मूवमेंट एंड एक्युमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन बाई, ये कोई एक्सप्लेन करने की चीज है, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। 12वें क्वेश्चन की बात और चलते हैं, द फोर्स जनरेट बाई ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज्ड कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी। ट्रांसपिरेशन कूल्स लीफ सरफेस समटाइम 10 to 15 डिग्री बाई इवेपोरेटिंग कूलिंग, बिल्कुल भी सही है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन, एक मिनट, एक्सप्लेनेशन की बात नहीं की गई है इसमें, सीधे बात अपन को बताना है कि स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब बी आंसर जाएगा इसका, ठीक। अब बात करते हैं 13 क्वेश्चन, विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, सिंपल, MnCl, कोई सोचने की बात ही नहीं है। हाउ मेनी एटीपी, बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की, हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल हम जानते हैं कि 3 स्टेप में होती है, कौन कौन सी, एक कार्बोक्सिलेशन, एक रिडक्शन, और लास्ट जो होती है वो रीजनरेशन। तो हमें पता है कि जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन में हमें 2 एटीपी और 2 एनएडीपीएच, ठीक है, ये हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। और रीजनरेशन में कितना करना पड़ता है, रीजनरेशन में हमें करना पड़ता है एक एक एटीपी, ठीक, एक एटीपी, और इससे हमें एग्जिट में कितना मिलता है, एक CO2, मतलब एक कार्बन को निकालने के लिए हमें कितना चाहिए, 3 एटीपी और एक NADPH। तो हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज निकालना है, वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज, ग्लूकोज में कितने होते हैं कार्बन, 6, यानी एक कार्बन के लिए हमें इतना लगता है, तो 6 कार्बन के लिए कितना लगता है, 6 इंटू इतना, यानी कि 18 एटीपी, 18 एटीपी, और कितना लगेगा, 18 एटीपी, और यहाँ 2 NADPH थे, तो 6 दूनी 12 NADPH, यानी आंसर होगा सी। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की, रिएक्शन सेंटर फॉर PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट, तो PS2 में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितने पे होगा, कोई वही नहीं है, इसका आंसर जाएगा क्या, 680। अब बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की, 16वें क्वेश्चन में क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और दूसरा रीजन, एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस, बिल्कुल सही बात है, 2 स्टेप पे यूटीपी एटीपी यूज होती है, और 2 स्टेप पे बनती भी थी। रीजन, फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड सेकंड एटीपी इज कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यानी कि दोनों सही हैं। तो दोनों सही हैं, और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि 2 एटीपी होता है और इसी में होता है इसका, तो इसका आंसर जाएगा क्या, बी। Spraying of which of the following phytohormone on juvenile conifer
हेल्प इन हेस्टिन मेच्योरिटी पीरियड दैट लीड टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। एनसीईआरटी की लाइन है, सीधी सीधी एनसीईआरटी में देखेंगे आप, जिब्रेलिक एसिड में ये लाइन लिखी हुई है। In tissue culture experiment, leaf mesophyll cell are put in culture medium to form callus. This phenomena may be called as, भाई कोई चीज है, मेजोफिल सेल है, पुट इनटू कल्चर मीडियम फॉर्म कैलस। सबसे पहले कोई मैच्योर सेल है, ठीक है, मैच्योर सेल जो है, कोई भी मैच्योर सेल से हम बना रहे हैं उसको डिवाइडिंग सेल, ठीक है। सबसे पहले जब डिवाइडिंग सेल से मैच्योर सेल बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब वापस से मैच्योर से डिवाइडिंग सेल बना देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन। कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है इसमें, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी, ठीक, सी जाएगा। विच हार्मोन, बात करते हैं 19 की, विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। आंसर है क्या, इथाइलिन, लगा ही है आंसर, इथाइलिन हम यूज करते हैं राइस के लिए। अब बात करते हैं 20वीं क्वेश्चन की, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है। लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन। अब फ्रेग्रेंस कलरफुल ये किसके लिए हम यूज करते हैं, पता है, इंसेक्ट आते हैं इनको देख के, तो इंसेक्ट के लिए हो गए, तो आंसर जाएगा बी। 21वां, इन एंजियोस्पर्म हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रोसेक सीक्वेंसली आर। हमें पता है कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है एंडोस्पर्म का होता है, तो हमें देखना है कि एंडोस्पर्म कहाँ है इसमें, तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन, ये नहीं हो सकता ऑप्शन, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्लॉइड, डिप्लॉइड हमें पता है कि जायगोट होता है, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि डी ऑप्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल इन कॉर्नकॉब। टेसल जो होता है एक कॉर्नकॉब के ऊपर एक गुच्छा सा होता है, ठीक है, तो उसको किसके लिए होता है, वो इसलिए होता है ताकि जो पोलन ग्रेन है उनको वो ट्रैप कर पाए, और ट्रैप करके फर्टिलाइजेशन इजी हो जाए, तो फर्टिलाइजेशन के लिए, ट्रैपिंग के लिए वो यूज होता है, तो इसका आंसर जाएगा सी। अब बात करते हैं 23वां, फिनोमिना ऑफ द प्लियोट्रोपिज्म रेफर टू। प्लियोट्रोपिज्म मतलब क्या होता है, प्लियोट्रोपिज्म मतलब कि कोई एक जीन है, वो एक से ज्यादा फिनोटाइपिक करेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको बोलते हैं हम फिनोट्रोपिज्म, प्लियोट्रोपिज्म। तो मोर देन टू जीन अफेक्टिंग सिंगल करेक्टर नहीं, प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलएल नहीं, प्रेजेंस ऑफ टू एलएल ईच ऑफ कंट्रोलिंग सिंगल ट्रेट, सिंगल अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक, डी इसका आंसर आएगा। Frequency of recombination between gene pair on same chromosome as measure of distance to map their position or was used first time by, फर्स्ट टाइम किसके द्वारा दिया था, मॉर्गन मत लगा देना, अल्फ्रेड स्टुअर्ट, जो इनके वो थे, क्या बोलते, स्टूडेंट थे, उनने फर्स्ट टाइम देखा था ये, ठीक है, तो इसका आंसर डी जाएगा। अब बात करते हैं मोलिकुलर वेस ऑफ इनहेरिटेंस से, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखो 3 है, 3 का टी तो आएगा ही आएगा, तो किसमें, ये तो हट गया, टी नहीं है जिसमें, वो तो हटा ही दो, तो ये टी है, टी फॉर 3, टी फॉर टी, एक्सप्रेस refer to the certain important gene, all gene that are expressed at RNA, लिखी हुई लाइन है। unequivocal proof of genetic motive first proposed by, unequivocal proof किसने दिया था, अल्फ्रेड हर्से चेस, बार बार पढ़ते हैं हम, साल भर पढ़ते हैं ये चीज। अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टैंड विथ एथिडियम ब्रोमाइड विल शो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स बन जाते हैं। इंजीनियर मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस alien DNA into host cell, microparticles of tungsten and gold molecules metals are used, टंगस्टन और गोल्ड, ठीक। अब बात करते हैं ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। क्या प्रेसिपिटेट करेंगे ये, चिल्ड इथेनॉल से, भाई डीएनए ही करेंगे। अब बात करते हैं 31 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट
डेट्रोवोर परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन. Humus is further degraded by some microbes during mineralization. Water soluble inorganic nutrient. क्या बताना है? करेक्ट. Detritus begin with the living organ. ये तो गलत हो गया. Earthworm break down detritus into smaller catabolism. नहीं भाई, कैटाबोलिज्म नहीं, फ्रेगमेंटेशन होता है वो तो इसमें आएगा क्या? डी और ई तो है ही नहीं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ए बी सी. ठीक, अब बात करते हैं 32वें क्वेश्चन की. 32वें क्वेश्चन में जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ये आर बराबर एनपीपी सही है. यहाँ पे आर हियर इज, आर इज क्या है? आर होता है रेस्पिरेटरी लॉस. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का क्वेश्चन है. हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन ईयर. अर्थ समिट कब हुआ था? एक हुआ था अर्थ समिट, एक हुआ था वर्ल्ड समिट. तो भाई अर्थ और वर्ल्ड में सब पहले कौन हुआ था, बाद में कौन हुआ था? अर्थ हुआ था कब? अर्थ हुआ था 1992 में. Among evil quartet, which one is considered the most important cause driving extinction of species? भाई सबसे important जो था वो था क्या? Habitat loss and fragmentation. Environmental issue. The thickness of ozone in column of air in the atmosphere is measured in the term of ozone को किस में नापा जाता है? Dobson unit. Given below are two statement. One is labeled as assertion और दूसरा region. In gymnosperm, the pollen grain are released from microsporangium and carry out by air current. Air current carry the pollen grain to mouth of Archegonia, where the male gamete are discharged and pollen tube is not formed. नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया. मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है. असर्शन सही, रीजन गलत. डी ऑप्शन होगा इसका. अब बात करते हैं 37. द फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड सूट. मॉडिफाइड सूट सही है. वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम, बिल्कुल सही है. इंटरनोड ऑफ सूट गेट कंडेंस, कंडेंस हो जाता है. हाँ. टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोट इंस्टेड ऑफ लीव्स. हाँ बिल्कुल सही है. इसका मतलब दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. इसका आंसर आएगा बी. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. सबसे पहला स्टेटमेंट है लेंसलेट आर लेंस शेप ओपनिंग परमिटिंग एक्सचेंज ऑफ गैस, बिल्कुल सही है. दूसरा स्टेटमेंट बार्क फॉर्म अर्ली इन सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क. नहीं, हार्ड नहीं कहलाता, हार्ड तो लेट वाला कहलाता है, इसलिए ये तो गलत हो गया. ठीक है, अब बात करते हैं. बार्क इज टेक्निकली टर्म दैट इज रिफर टू ऑल एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम. नो, वेस्कुलर कैम्बियम नहीं. बार्क रेफर टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम. हाँ, पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम को बार्क बोलते हैं, सही है. फेलोजन इज सिंगल लेयर. नहीं, सिंगल लेयर नहीं, मल्टीपल लेयर होती है, मतलब ये गलत. मतलब आएगा ए और डी, ए और डी, सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट. अब बात करते हैं 39. मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया. सिंपल सक्सिनेक डिहाइड्रोजनेस. इसके बाद आता है मैचिंग. मैचिंग में सबसे पहले एम फेस. एम फेस को क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन. G2 फेज को इसको बोलते हैं. G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसाइज. क्वेसेंट फेज इनएक्टिव फेज. G1 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए. मतलब हाँ, एस फेज मतलब इसमें क्या हो जाएगा? ए का 4, ए का 4, बी का 1, डी ऑप्शन. बात करते हैं 41 की. 41 में क्या है? कोहेसन. को लगा है, को मतलब सेम के बीच में, सेम के बीच मतलब म्यूचुअल. ठीक है, ए का सेकंड, ये कट गया, ये कट गया. अब बात करते हैं एडिशन, सरफेस टेंशन, गटेशन. गटेशन हमें पता है, गटेशन जी फॉर गटेशन, जी फॉर ग्रास. ग्रास में होता है, ग्रास में जो वाटर का लॉस होता है उसको बोलते हैं. तो डी का 3,
डी का 3, यानी दोनों अभी फंस गए। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेस में मोर अट्रैक्शन हो जाता है सरफेस पर, एक टेंशन बन जाती है, सरफेस टेंशन हो जाती है। मतलब सी का फर्स्ट यानी बी आएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं 42। 42 में क्या है? आयरन। आयरन किसके लिए होता है? आयरन अपना क्या करता है? कैटलिस को एक्टिवेट करता है, कैटलिस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो ए का 3 आ गया, ए का 3 मतलब ए ऑप्शन कट गया। जिंक क्या करता है? जिंक करता है अपना सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। बी का फर्स्ट आ गया, बी का फर्स्ट यानी ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर आ गया डी। फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस में क्या था कि जो प्रोटॉन पंप बनता था, हाँ प्रोटॉन पंप हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं, एनएडीपी सिंथेस, मेम्ब्रेन चाहिए है, प्रोटॉन पंप चाहिए है, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए है, एटीपी सिंथेस सही है, ये ऑप्शन है मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एनएडीपीएस सिंथेसिस की क्या जरूरत है? प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं चाहिए, मतलब इसका आंसर आएगा बी। अब बात करते हैं 44 क्वेश्चन की। 44 क्वेश्चन है रेस्पिरेशन से मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहले हमें देखना है जो हमें आता है, ठीक। तो ईएमपी हमें पता है कि ईएमपी ग्लाइकोलिसिस को बोलते हैं, बी का 4 लगा दो, सीधी बात। बी का 4 लगाते ही एक ऑप्शन हट गया। अब दूसरा हमें पता है कि सिट्रेट सिंथेटेज, कहीं ना कहीं ये सिट्रिक एसिड साइकिल से वो है, संबंधित है। पता है सिट्रिक सिंथेटेज ये एंजाइम यूज होता है, पहले का डी लगा दो, डी का पहला, दूसरा ऑप्शन भी कट गया। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, रुको रुको रुको, बंद कर दो वो रिकॉर्ड। तो अब बात करते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं हम, किससे रिलेटेड है? पायरुवेट, पायरुवेट का होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ईटीसी, ईटीएस, तो इसका आंसर आएगा ए। अब बात करते हैं 45। 45 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दिस डिसऑर्डर वाज डिस्कवर बाय लैंगडॉन डाउन। डाउन ने तो डाउन किया होगा ना, तो ये तो पहला ही गलत हो गया, ठीक। करेक्ट देखना है, हमें करेक्ट देखना है, तो ए तो नहीं होगा, मतलब ये तो नहीं होगा। सच इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर फेमिनाइन डेवलपमेंट आल्सो एक्सप्रेस्ड। हाँ फेमिनाइन भी एक्सप्रेस होता है, हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब सॉरी, ये नहीं कटे हैं ऑप्शन, तो मतलब था ए नहीं होगा, मतलब ए और ये तो कट गए। अब ये तो बी तो हो सकता है, अब देखते हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर, नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था। फिजिकल साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्ड, नहीं। सचिन बोले स्टेराइल, यस, यानी डी ऑप्शन आएगा इसका। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ? 80 प्रोटीन याद रखने की चीज है। बात करते हैं 47 क्वेश्चन की। मेन स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दीज स्टेप इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में तो हमने एक ट्रिक देखी थी कि प्रोसेस इज कमिन, ठीक, प्रोसेस इज कमिन। तो सबसे पहले आइसोलेशन था, आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए, फ्रेगमेंट नहीं, टोटल डीएनए, ये नहीं था। तो सबसे पहले हमने टोटल डीएनए का आइसोलेशन किया, फिर उसके बाद क्या था, कटिंग किया उसकी। तो सबसे पहले कटिंग का आ जाएगा, सबसे पहले बी आएगा, ठीक है। कटिंग की, कटिंग करने के बाद फिर उसका क्या हुआ, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन यानी बी के बाद डी आएगा, बी के बाद डी हो गया, बी के बाद डी, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल,
यानी बी के बाद डी, फिर आएगा ए, फिर सी, यानी ए ऑप्शन आएगा इसका। 47 क्वेश्चन की मेन स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दीज स्टेप इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो इसकी हमें एक ट्रिक याद होगी, हमने देखी थी कि प्रोसेस इज कम इन, प्रोसेस में यानी कि जो प्रोसेस होती है ये, इज मतलब आइसोलेशन, आइसोलेशन किसका, पूरे डीएनए का। इसमें क्या है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट नहीं, आइसोलेशन सबसे पहले पूरे डीएनए का करेंगे। तो सबसे पहले था आइसोलेशन ऑफ पूरे डीएनए, इसमें नहीं है। अब उसके बाद कटिंग, कटिंग कर देंगे, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे पहले आएगा बी, सबसे पहले बी आ जाएगा। उसके बाद अब अपन ने क्या कट कर लिया, अब अपन को देखना है कि कौन सा अपन को चाहिए, यानी कि उसको डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का हमें आइसोलेट करना है, यानी कि दूसरा आ जाएगा ये सी। उसके बाद आएगा क्या, उस डिजायर्ड डीएनए को हमें एम्पलीफाई करना है, तो उसके बाद आ जाएगा ये। अब उसको एम्पलीफाई तो कर लिया, अब एम्पलीफाई कर लिया, उसके बाद हमें होस्ट सेल में उसको डालना है, यानी ये आ जाएगा। तो आ जाएगा बी सी डी ए, बी सी डी ए, यानी बी ऑप्शन। बात करते हैं 48 क्वेश्चन की, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज competing for the same related competing same source cannot be indefinitely one way eventually। बिल्कुल सही है, एक के जो डोमिनेंट रहेगा वो रह जाएगा, कंपटीशन रहेगा तो दूसरा वाला नहीं रह पाएगा। बिकॉज इन जनरल कार्निवोर आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाई कंपटीशन देन हार्बिवोर। नो, कार्निवोर क्यों हार्मफुल वो होंगे, एडवर्सली अफेक्टेड, हार्बिवोर होते हैं अफेक्ट, तो कार्निवोर नहीं होते। यानी कि पहला तो ठीक है, दूसरा गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स, यानी कि डी ऑप्शन। म्यूचुअलिज्म बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। म्यूचुअलिज्म दोनों पॉजिटिव, कॉमेंसलिज्म +0, अमेंसलिज्म -0, पैरासिटिज्म +- मतलब 1 का आएगा फोर्थ, 1 का आएगा फोर्थ, बी का आएगा फर्स्ट, 1 का आएगा फोर्थ, बी का आएगा फर्स्ट, सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर आर नॉट करेक्ट। द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीज इन ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिवली ट्रॉपिक लेवल, मतलब ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाता है तो जो टॉक्सिक है वो भी बढ़ता जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज पॉल्यूटेड वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग डेथ ऑफ एक्वाटिक। हाँ, वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं तो ऑक्सीजन जो बाकी के ऑर्गेनिज्म है उनके लिए कमी पड़ जाती है तो वो मर जाते हैं। एल्गल ब्लूम कॉज्ड बाय excess of organic matter in water improve water quality and promote fishery। नो, improve नहीं करती वो और उसको गंदा कर देती है। वाटर एसेंस ग्लो एबंडेंटली इन यूट्रोफिक वाटर बॉडीज ड्यू टू इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम डायनामिक ऑफ वाटर बॉडी। सही है, मतलब इसका आंसर जाएगा सी, क्योंकि सी गलत है।